फटलहु ब्राह्मण बाद भेलहु स्वा। स्वा मतलब क्या होता है? जजमान से घी मंगाता है हमन कुंड के पास, अब आम के फलों के खोना बनाता है और जजमान को हमन कुंड में डलवाता है, कटोरा में जो घी लाता है। लेने से बोलेगा पड़ेगा घी वाला होगा, ऐसे ही करते करते डालते जाएगा स्वाहा स्वाहा करते करते सब कटोरा के घी खत्म कर देता है। आप बताइए कि किन्हीं को नेवारी के गांज में आग लग जाता है तो कहेगा कि राम जी के गंजवा जल के एकदम स्वाहा हो। तो स्वाहा का मतलब होता है खत्म, जलवाता है एकदम शुद्ध में हुआ कि खत्म। और ऐसी करते करते सब कटोरा के घी मैं तमाम लोग से कहूँगा कि जो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और विश्व के छठा विद्वान, भारत का एक नंबर के विद्वान में आते हैं। जब भारत के एक नंबर का विद्वान में आते हैं और जो विद्वान होता है वो उसी का पंडित का उपाधि मिलता है। लेकिन यहाँ पिछावटा खोसने की अकल न है पाड़े को, उसको कहते गोल्ड। कौन कह रहा है इंजीनियर डॉक्टर मास्टर की बियाह न हुआ तो हो कह रहा, ओकर बाप भी कह रहा है कि गोल्ड। बताइए, अगर कान खोल के सुन लो बर समान समारोह में, अगर कोई भारत में एक बीज पंडित है जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर। मैं लोग से भी कहूँगा कि मैंने गीत भी लिख दिया है सारा चीज, वो गीत को गाने का काम करें, ट्रेनिंग लेने का काम करें। बहुत लोग कमा खा रहा है, घर बना रहा है। लेकिन अगर भारत का संविधान खत्म हुआ और मनु का विधान लागू हुआ तो जैसे ना शूद्र का घर बना हुआ है, कोई यही भैया जमा लोहार का हक न हुआ तो विडो मरकोर गाड़ी पढ़े लिखे बनिया सोचता है कि वैस है। लेकिन उन लोग के साथ में आज विदेशियों के साथ में केवल मरवारी आया था, वो जो ऐसे भैंस है। बाकी यहाँ के जो कांदू तेली सुड़ी है सब है शूद्र है, लेकिन शूद्रन का भी पता नहीं है। इसलिए आपका तेली ही के खाना हाथ बना हुआ पाड़े नहीं खाता है, खाली पता लगाने नहीं खाता है बना हुआ। तो मैं कहता हूँ कि हे ओबीसी के 52% के लोग, तुम्हारा ही पत्नी खाता है लेकिन कच्ची के मतलब क्या हुआ? चावल। रोटी पूरी खाएगा लेकिन भात बना हुआ नहीं खाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हे 52% के लोग, अगर तुम लोग ही भात बना हुआ पानी नहीं खाता है, एक आध दिन खिया करके देखो, अगर उसको कैंसर हो जाएगा तो फिर कहीं कैंसर हो तो भात खिलाना। ताली बजा के पूरा बजा लेते। इसलिए तमाम सुन लीजिए, गीत गाना है तो अगर लड़का अम्बेडकरवादी है तो क्या कहेगा अपना माता पिता को जो पसीना गार से पढ़ाए। हे नौजवान साथियों, जब भारत में अधिकार मिला पढ़ने का, अब आप लोग ने माता पिता ने पसीना गार करके और पढ़ाने का काम किया है। तो मैं कहूँगा हे नौजवान साथियों, अगर माँ पिता ने तुम्हारा पसीना गार के पढ़ाया है और अगर तुम्हारा घर में कोई पखंडवाद हेलता है तो मैं कहूँगा नौजवानों से कि पोथी पत्रा में आग लगा दो, अम्बेडकर बात से विवाह और शादी करो और तब अम्बेडकर का कदम। पढ़ी लिखी बेटियों का भी जवाब वही है, इन्हीं के खाली पढ़ी लिखी है ना। आज कभी थर्ड पास आज है लोग खाड़ू पास के मतलब ये खाना खाइए मर जाइए चले ये पाने मारा छठी मैया में गीत गाती है हेड मास्टर नहीं मास्टर हंस गाड़ी
अगर घसघरनी गा रही हो न समझ में आ रहा है उसके लिए तो क्षम है। अगर हेड मास्टर नहीं गा रही है, क्या गाती है कि पांच पुत्र एगो धियावा सूरज दिया जरूर, सूरज दिया जरूर। घास गाड़ियों का हेड मास्टरियों का सूरज दिया जरूर। अब बताइए कि अगर मान ली अखनी के बाद अब 5 गो बेटा अब एगो दे दे बेटी, 4 गो बियाह कैसे होते जी? ना सब हो जाती 4 गो। और हेड मास्टरनिया के मांगू के लूर है ये कहे के मतलब क्या चीज का हेड मास्टर? अगर घसगरनी गाती है अब उसको समझ में नहीं तो उसको क्षम किया जाएगा। लेकिन अगर हेड मास्टरनी अब भारत का शिक्षा विभाग का शिक्षक है, अगर वो गाती है तो उसको क्षम करने के भी लायक नहीं है। इसलिए मैं तमाम महिलाओं से कहूँगा कि ऐसा गीत नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर हो रहा है वर्ष सम्मानित, अगर लड़का मिलकर वादी है, मैंने उसके लिए भी गीत लिख दिया है, बेटी के लिए और बेटा के लिए कि मानवादी करी है जी पापा हमरो है विवाह एक से मिलते जी पापा रूढ़ी अंदर जलावा ज्यादा दिन लग जाए जी पापा करैत निगदस तुरावा चौपट होई जाई जी पापा हाल रोज गरवा दोनों मिली करी है जी पापा। कौन दोनों? लड़की के पिता और लड़का के पिता दोनों मिली करी है जी पापा निसचित दीना बगल से बोलिया जी पापा कुशल विदा मनावा। ऐसे की ये खराब लग रहा है। सलाह दे रहा है घर में अम्बेडकरवादी लड़का और लड़कियां कि हमको विवाह ऐसे होना चाहिए। इस पाड़े मार में अछूत का फैक्ट्री बना हुआ है। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तो अछूत मिटाने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। इसलिए कि उसमें अछूत बनाने का नियम है। सीमेंट का कारखाना रहता है, सीमेंट निकालता है, लोहा का कारखाना रहता है, लोहा निकालता है। वैसे ही अछूत का कारखाना ब्राह्मण है। जब तक ब्राह्मण को बुलाते रहोगे तो अछूत का कारखाना चालू रहेगा। इसलिए 1956 में बाबा साहेब कहे थे कि हमारा ब्राह्मणवाद से हट करके और जन्म लेने की औकात नहीं था, लेकिन ब्राह्मणवाद से हट करके आज हमको मरने का तो औकात है। इसलिए 1956 में मैं ब्राह्मणवाद त्याग रहा हूँ और मानववाद बुद्ध धर्म अपना रहा हूँ। इसलिए उन्होंने नागपुर की धरती पर कहा था बंद, और इसीलिए कहा था कि हमको काजी विद्वान मानेगा तो उन लोग भी तुम लोग भी ब्राह्मणवाद छोड़ोगे। ऐसा कही थे पानी नहीं है बाबा बोलते दिए ना तो इसलिए मैं तमाम लोग से कहूँगा कि ऐसा काज होनी चाहिए। और राम जी बाबा मोहन बाबू ने चलिए आप बताइए इनको सड़क मुड़े खाए थे मलबा के प्रेरणा इनको भैया चलिए दूसरे को माला डालिए और ताली जम के लगाइए। समधी समधी जिंदाबाद, समधी समधी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लड़की के पिता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़का के पिता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए अब बैठिए, अब आप लोग का काम क्या करते हैं।